नमस्कार, जनतन समाचार में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम आ चुके हैं इको गार्डन में, जहां पे यूपीएसआई स्कैम जैसा कि बैनर लगाए हुए हैं। अभ्यर्थी ये जो है 20 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने विधानसभा पे भी धरना दिया था और इसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं करप्शन का भर्ती बोर्ड पर। जानते हैं इसके बारे में। इन्होंने जैसा कि विधानसभा पे भी प्रदर्शन किया था परसों, और उसके बाद क्या इन शासन प्रशासन से इनकी बात हुई है, क्या इनकी वार्ता हुई है, इसके बारे में जानेंगे सारी चीज़ें। आइए बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शुभम कश्यप है, जिला हरदोई से आया हूँ। हम सब यूपीएसआई भर्ती यहाँ 21 अप्रैल से बराबर अनवर धरना दे रहे हैं। मेरी सरकार और भर्ती बोर्ड से सिर्फ एक ही मांग है कि जो ये 9534 भर्ती प्रक्रिया अप्रैल में जिसका फार्म आया था लास्ट ईयर 2021 में, जिसका एग्ज़ाम 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच संपन्न कराया गया है। तो इसमें आए दिन पेपरों में हर अलग अलग ज़िलों से कई सारे बच्चे पकड़े गए। तो उस पर हम लोगों ने भर्ती बोर्ड से इसका जवाब मांगा, तो उन्होंने बोला कि इस पर एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। इसका जो रिजल्ट है 9534 SI का 14 अप्रैल को आता है, तो उसमें वो सारे बच्चों का नाम शामिल होता है। तो आखिर जो भर्ती बोर्ड से पूछा गया तो उस पर सरकार और भर्ती बोर्ड ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वो सारे बच्चे उसमें क्यों पाए गए। और हम लोग जब से यहाँ से धरना दे रहे हैं तो हम लोग भर्ती बोर्ड भी गए, वहाँ पे RK विश्वकर्मा जी से हम लोगों की मुलाकात हुई। हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया और वो सिर्फ दिखाने के लिए हम लोगों के कि सिर्फ कार्रवाई हम कर रहे हैं। और DVPST पूरे यूपी भर के कई मंडलों में चल रही, तो लखनऊ में जो लड़के पकड़े जा रहे हैं वो एक तरीके से उसमें से जो लड़के पकड़े गए वो सॉल्वर हैं। जो बाहर से हैक किया गया है सिस्टम को, उस तरह के स्टूडेंट कोई नहीं पकड़े गए हैं। तो मेरी सरकार और भर्ती बोर्ड से सिर्फ एक मांग है कि इस पर SIT बैठाल के जितनी भर्ती हैं, जितने भी बच्चे पेपर दिए, सारे बच्चों की अच्छे से जांच की जाए और हम लोगों को न्याय दिया जाए। ठीक है। इस भर्ती प्रक्रिया में कितना पैसा चला है, कुछ इसका अंदाज़ा है आप लोग को? हमारे पास जो वायरल हुई हैं, IDO वायरल हुई हैं, उसमें साफ बताया गया है कि 15 लाख रुपये लगेगा आपको, 6 लाख रुपया 7 लाख रुपये आपको पहले देना पड़ेगा, फिर आपकी परीक्षा हो जाएगी, फिर दौड़ आपको खुद करनी पड़ेगी, उसके बाद जब आप दौड़ निकाल लेंगे फिर आपको बचा हुआ पैसा मेडिकल में देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हमारे पास IDO वायरल हुई हैं। 15-15, 20-20 लाख रुपए लगे हैं चले इस भर्ती में। ठीक है, धांधली के नाम पे, फर्जी के नाम पे, जिनको साइन करने नहीं आता, जिनको यहाँ तक कि नहीं कि पता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, वो चले हैं दरोगा बनने। हम ये नहीं समझ में आ रहा। हमें चलिए ठीक है, अगर हम नहीं बन पा रहे हैं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप ना बनाइए। हमें दुख इस बात का नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि ये उत्तर प्रदेश किसके हाथ में जाएगा। ऐसे अधिकारी आएंगे दरोगा बन के, ठीक है, वो भी पता 9,500 दरोगा माने रखता है। जिस दिन 9,500 दरोगा ट्रेनिंग करके आएंगे, उस दिन ये उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा, ये उत्तर प्रदेश किसके हाथ में जाएगा, क्या करेंगे वो उत्तर प्रदेश में। हमें सिर्फ इस बात का दुख है कि पैसे के नाम पे इतने बड़े अधिकारी का पद बेच दिया जा रहा है, जिनसे गांव के लोग, समाज के लोग एक उम्मीद करते हैं कि हाँ, हमारे थाने में, हाँ, हमारे चौकी में एक दरोगा आया जो कि न्याय करेगा। वो तो खुद अन्याय करके आया है, वो क्या न्याय करेगा। बिहार में जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया भी कैंसिल हो गई है, आप लोग क्या मांग करते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो जाए यहाँ पे भी? हम आपको बताना चाहेंगे, बिहार में भी हुई है, अभी कर्नाटक में हुई है। कर्नाटक में केवल 2 कैंडिडेट पाए गए, तुरंत परीक्षा रद्द कर दी गई। यहाँ पे तो आप अनगिनत लड़के लखनऊ में पकड़े गए, और अगर आपको पकड़ना है तो हर सेंटर पे DVPST चल रही है, आप हर सेंटर पकड़िए, आपको बहुत लड़के मिलेंगे। आप पेपर क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हो? आपकी क्या मजबूरी आ गई है कि आप पेपर नहीं कैंसिल कर रहे हो? मजबूरी यही है कि जाहिर सी बात है, जिस पैसा लिए हो आप, तो जाहिर सी बात है पैसा लिए हो तो भर्ती तो करना ही पड़ेगा, यही मजबूरी है, इसीलिए कैंसिल नहीं कर रहे हो। डेली DVPST कराए जा रहे हो, DVPST में लड़के पकड़े जा रहे हैं, तब भी आप नहीं कह रहे हो कि DVPST में लड़के पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब धांधली हुई है। और धांधली हुई है, अब तो आपके पास भी प्रूफ आ गया ना, चाहे 1 का प्रूफ है, चाहे 10 का प्रूफ है, चाहे 1000 का प्रूफ है, प्रूफ आया तो ना, आपने खुद एक्सेप्ट किया ना, तब तो आप DVPST रोकिए और भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उसको रोकिए है। और ये जो धांधली हुई है इस पर कार्रवाई करके भर्ती परीक्षा निरस्त करके आप फिर से पुनः परीक्षा कराइए। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी CBI जांच की जाए इस मामले की? जी, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इसकी एक SIT गठित करके, ठीक है, आप इसकी जांच कराइए। निष्पक्ष जांच होगी तो निश्चित धांधली पाई जाएगी, तो आप उचित कार्रवाई करिए और फिर से हम लोग को दूसरी डेट दीजिए, हम लोग फिर से परीक्षा देने के लिए तैयार हैं।
जो पास हुए हैं अपने दम पे वो भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप फिर से इसकी परीक्षा जांच करा के, ठीक है, आप परीक्षा रद्द करिए और फिर से परीक्षा कराइए, यही हमारे लोग की मांग है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से कि इनका इस बारे में क्या कहना है। हाँ जी, अपना नाम बताइए सर। आप ही मैं यूपीएसआई अभ्यर्थी हूँ। जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, ये ऑलरेडी 6 राज्यों में बैन है, और फिर भी इसी कंपनी को जो टेंडर दिया गया 2017 में इसी कंपनी ने करवाया था, तो उसमें भी इसी तरीके से जो है खबरें वायरल हुई थी, तो बीच में ही वो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। फिर दिसंबर में टीसीएस ने करवाया था, तो बहुत अच्छी तरीके से हुई थी और उसमें सिलेक्शन जो 101 क्वेश्चन पे हो गया था, और इसमें जो है फिजिकल की कट ऑफ 121 क्वेश्चन पे जा रही है, जबकि वैकेंसी पहले से 3 गुना है। तो इसमें साफ झलक रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे इसमें धांधली हुई है, और योगी जी कुछ इसमें कर सकते हैं, और जितने भी अधिकारी, और मुझे तो लग रहा है मंत्री वगैरह कुछ ये भी लोग शामिल हो सकते हैं। और भर्ती बोर्ड के ऊपर ही जो है कंपनी का ऑफिस है, तो वहीं से मतलब सभी तंत्र चला है। जिस तरह से जनता दरबार में क्या आप लोग गए थे, क्या कोई आपकी सुनवाई हुई इस बारे में, मामले में? हाँ, हमारे साथी लोग जाते हैं वहाँ, तो वहाँ जो अपना ज्ञापन वगैरह जो भी होता है देते हैं, तो जहाँ वहाँ के जो हैं वो वापस भेज देते हैं। जैसे यूपीएसआई सुनते हैं कि यूपीएसआई की शिकायत है, तो बोलते हैं यहाँ पे नहीं आपका कुछ होगा, आप जाइए यहाँ से, और आप पहले दे चुके हैं। और जब मुख्यमंत्री होते उस दिन जाने नहीं देते, जिस दिन नहीं होते उस दिन जैसे हम पहुँच भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो अधिकारी होते वो ले लेते कंप्लेंट, हाँ हम इस पर कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद हम चले आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। यही चल रहा है 20 दिन से। तो 9534 जो भर्ती जो है संख्या है, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? कुछ है जानकारी इस बारे में आप लोग को? अभी सब धीरे धीरे आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं, चले जाते हैं। अब यहाँ इतने दिन कोई थोड़ी रुक पाएगा। अभी लोकल के लड़के नहीं आ रहे, परीक्षा सबको देनी है। जब जांच होगी तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे इस पर धांधली पाई जाएगी। जिन लोग का सिलेक्शन हो गया है तो वो लोग तो नहीं आएंगे यहाँ पे? नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन वाले भी आ रहे हैं, उनका है, लेकिन उनको मालूम है कि हम बॉर्डर पे हैं, बाहर फाइनल में बाहर हो जाएंगे, इसलिए वो भी आ रहे हैं साथ। लेकिन अभी बहुत से लड़के हैं, उनको जो है डाइवर्ट कर दिया गया है कि जब हम लोगों ने 6 तारीख को प्लान किया था कि हम आंदोलन करेंगे, तो 5 तारीख को जो है यूपी ट्रिपल एस से लेखपाल की कट ऑफ जारी कर दी जाती है कि जिससे लड़के बट जाएँ इधर उधर। कोर्ट में भी आपका ये मामला चल रहा है? जी, वो जनवरी से केस चल रहा है, लेकिन उस पर एक भी सुनवाई आज तक नहीं हो रही है, तो वहाँ से उम्मीद भी बहुत कम लग रही है कि कुछ होगा। ठीक है, बताएं आप बताएं इस बारे में। सर, मैंने आर्टिकल 19 का लिया है, बैनर देख सकते हैं आप, और इस पर मैंने कट का निशान लगाया है। आर्टिकल 19 जो हमें अपनी बात रखने का, सवाल पूछने का अधिकार देता है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। ना हम अपनी बात रख सकते हैं, ना किसी सवाल पूछ सकते हैं। यहीं हम अपनी बात रखने के लिए बीजेपी कार्यालय गए थे, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को धक्के मार के पुलिस लोगों ने बस में बैठाया, यहाँ भेज दिया है। और यहाँ से हम लोग अगर गेट से भी थोड़ा पार करते हैं तो हमें गेट के बाहर जाने नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। ना हमारी बात सुनते हैं, ना कोई, ना हमारी अपनी बात रखने देते हैं। 5 साल पहले भी जिस तरह से योगी जी की सरकार थी, और उसी सरकार में ये बड़ा घोटाला हुआ है, जैसा कि आरोप ये लोग लगा रहे हैं, और अभी एक बार फिर से योगी जी की सरकार बनी है, तो क्या लगता है कि इन लोगों को न्याय मिल पाएगा? सर, मुझे तो पूरे उम्मीद जो है अपने सीएम सर से ही है, और सीएम सर चाहें तो वही उम्मीद ही देंगे। बाकी मुझे तो नहीं लगता कोई अधिकारी या कोई मंत्री उम्मीद हम लोग को न्याय देगा। हमें जो उम्मीद है अपने सीएम सर से ही है। मंत्रियों से उम्मीद नहीं है? मंत्रियों सर उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम लोग आए दिन जनता दरबार जाते हैं, मुख्यालय जाते हैं, पुलिस मुख्यालय, लेकिन वहाँ पे हम लोग का अप्लीकेशन ले लिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी तक हम लोग सीएम सर से मिलना चाहते हैं, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। सर, हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारी बात सीएम सर तक पहुँच गई तो ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक जो ये घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का हमको लगता है सबसे बड़ा धांधली होगा, घोटाला होगा व्यापम के बाद। कितने करोड़ का घोटाला हो सकता है ये? सर, इसकी तो कोई गिनती नहीं है कितने करोड़ का। अब ये सर अगर एसआईटी गठित हो, जांच करे, तो फिर पता भी चले कि कितने करोड़ का घोटाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका DPST हो चुका है, वो बाहर भी निकल चुके हैं, और बहुत सारे हैं आए दिन 10, 15, 20 बच्चे ऐसे डेली पकड़े जा रहे हैं। अगर इस पर एसआईटी गठित होकर जाँच करेगी तो पूरा मामला सामने आ जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि ये UPSI में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जैसा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं, और पिछली सरकार में भी ये घोटाला हुआ है, और अब जो नई सरकार बनी है योगी जी की, उसमें भी ये लोग अपनी उम्मीद लगाए हैं कि इनकी नियुक्ति हो और ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, भर्ती बोर्ड रद्द हो, और जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई हो, और योगी जी जो बुलडोज़र बाबा
के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो चाहते हैं कि इन अधिकारियों पे और कर्मचारियों पे भी जो है कार्रवाई हो और उन पर भी बुलडोजर चले। लखनऊ से जनतंत्र समाचार की खास रिपोर्ट।